हाय गाइस, मैं फिर से डीएस नॉलेज बैंक के तहत आपका स्वागत करता हूं। आइए एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्लास 10th क्या कह रहा है प्रश्न। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए मान लेते हैं हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ए रख लिया। तो चलिए, आपको यूक्लिड प्रमेय का पता है, यूक्लिड का नियम तो पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। A = BQ + R। यहाँ पे A हमारा क्या है, हमारा भाज्य है, B हमारा क्या है, भाजक है, Q हमारा भागफल तथा R हमारा शेषफल। हमारा दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 6q + 1 दिया है, 6q + 3 और एक और है 6q + 5। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमारा b का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है 6। आप यहाँ देख सकते हैं A = BQ + R, अर्थात BQ + R जो है यहाँ पे हमारा 6 है, 6 दे रखा है। अब आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे प्रूफ करते हैं हम एक एग्जाम्पल के मदद से। अब हमारा R का वैल्यू क्या होगा वो देखिए, R हमें जानना है। तो चलिए उदाहरण की मदद से समझते हैं। यहाँ हमने पहले करके रखा है दोस्तों, 6 से हमने जब भाग दिया 35 को, तो हमारा शेषफल जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। 6 से मैंने 44 को भाग दिया तो 2 आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर 6 से भाजक हमारा 6 है, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा Q है और ये R है। तो आप जब भी भाग पढ़े हो तो आपने देखा है कि जो भाजक होता है उससे सदैव छोटा होता है हमारा शेषफल, भाजक से सदैव शेषफल छोटा होता है। यहाँ भी देख सकते हैं 6 से किसी भी संख्या को अगर भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, शेषफल सदैव छोटा होता है। अर्थात यहाँ पे 2 हमें 6 से छोटा है, 5 छोटा है 6 से। तो आइए तो यहाँ पे देखते हैं कि, तो कहने का मतलब है कि R का वैल्यू हमारा जो भी होगा वो 6 से छोटा ही होगा। तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, जो भी होगा यही सब होगा हमारा। तो आइए पहले अप्लाई करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, देख लीजिए। अगर R का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो A का मान क्या हो जाएगा, 6q + 0, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे आप देखिए, चलिए इसको लिख लेते हैं। उसके बाद अगर सेकेंड स्टेप में हम R का वैल्यू 1 रख लें तो इसका हमारा निकल जाएगा 6q + 1। तीसरे स्टेप में आ जाइए, R = अगर 2 रख लें
तो हमारा क्या निकलेगा, इक्वल टू 6Q + 2। अगर चौथे स्टेप में R इक्वल टू 3 मान लिया जाए तो A इक्वल टू 6Q + 3 हो जाएगा। अगर पाँचवें स्टेप में R का वैल्यू 4 मान लें, अगर पाँचवें स्टेप में R का वैल्यू 4 मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 6Q + 4। छठे स्टेप में R इक्वल टू अगर 5 मान लिया जाए तो A इक्वल टू 6Q + 5। तो थोड़ा सा समझने का है, चूँकि कहता है हमारा क्वेश्चन क्या है, विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या को, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर 6 को हम 1 से गुना करते हैं, 6 को हम 2 से गुना करते हैं, 6 को हम 3 से गुना करते हैं, 6 को हम 4 से गुना करते हैं, तो हमारा क्या आता है, 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम 6 को विषम संख्या से गुणा करें तो भी हमारे पास एक सम संख्या प्राप्त होता है। 6 को अगर सम संख्या से गुणा किया जाए तो भी सम संख्या प्राप्त होता है। 6 को विषम संख्या से गुणा करें तो भी सम संख्या मिलता है। 6 को अगर सम संख्या से गुणा करें तो भी हमारा सम संख्या ही मिलता है। अब इसमें अगर ये जोड़ दिया जाए, 6 में अगर 0 जोड़ दें तो हमारा 6 ही बनेगा। ठीक है, इस स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। 6Q + 0, इसका क्या हमारा में निकल कर आ जाएगा, R का मैंने मान 0 रख दिया। इसमें सेकेंड स्टेप में मैंने R का मान 2 रख दिया, 1 रख दिया है। थर्ड स्टेप में मैंने R का मान 2 रख दिया है। चौथे स्टेप में R का मान मैंने 3 रख दिया है। पाँचवें स्टेप में R का मान 4 रख दिया है और छठे स्टेप में R का मान मैंने 5 रख दिया है। अब आइए इसके आगे, अगर A का मान 6Q + 0 हो तो क्या बनेगा, ये बना हमारा सम। तो इन दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा, निकल कर आएगा रिजल्ट सम। A का मान अगर 6Q + 1 रखें तो कहने का मतलब ये दोनों का गुणनफल क्या है, सम है हमारे पास, और जोड़ में ये हमारा विषम है। तो सम में अगर विषम को जोड़ा जाता है तो आपको पता होगा क्या होना चाहिए, ये विषम ही होगा। थर्ड स्टेप में क्या है, A का मान अगर 6Q + 2 है तो सम प्लस सम, तो सम और सम मिलने से क्या बनता है, सम बनता है। चौथे स्टेप में A का मान अगर 6Q + 3 रख दिया जाए तो ये हमारा सम है और ये हमारा विषम, तो हमारा ये दोनों मिलकर बनेगा विषम। पाँचवें स्टेप में 6Q + 3 अर्थात ये सम प्लस विषम, तो सम और विषम के मिलने से, सॉरी ये अगला स्टेप यहाँ 4 हो जाएगा, ये सम प्लस सम, यहाँ 3 लिया है यहाँ 4 हो जाएगा। सम और सम के मिलने से क्या बनता है, तो हमारा सम बनेगा। अगला स्टेप A = 6Q + 5, ये हमारा सम है और ये हमारा विषम है। तो सम और विषम के मिलने से क्या बनता है फ्रेंड्स, आपको पता है विषम बनता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर 24 में 1 जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाता है, ये रिजल्ट हमारा क्या आया, विषम आया। अगर 24 में
2 जोड़ दिया जाए तो 26 आया। रिजल्ट क्या आया? सम आया, अर्थात ये। तो यहाँ देखिए सम आता है। तो फ्रेंड्स बस इसी स्टेप से अगर आप इजीली बनाओ तो मैं यहाँ भी कर सकता था, थोड़ी जगह कम हो जाने के कारण मैंने नहीं किया। तो ये देखो 2-3 स्टेप में आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वीडियो को एंड तक देखते रहो। फिर आप यहाँ देख लो प्रश्न में क्या मांगा था फ्रेंड्स, विषम पूर्णांक। तो आप देख लो कौन कौन सा विषम पूर्णांक आया है हमारा। यहाँ पे हमारा विषम पूर्णांक आया है, एक हमारा ये विषम पूर्णांक है फ्रेंड्स, और हमारा एक नीचे वाला स्टेप। तो आप प्रश्न में भी देख सकते हो कि हमारा प्रश्न ही यही था। तो आप देख सकते हैं विषम पूर्णांक। तो अब हम लिख सकते हैं अतः 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये तीनों हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए तो ये प्रश्न यहीं तक समाप्त हुआ। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक्स।